नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी के बारे में, सादृश्यता के बारे में। इसमें क्या है, अभी तक हमने रीजनिंग के अंदर मिसिंग नंबर को पढ़ चुके हैं। हम अभी तक मिसिंग नंबर के बाद सीरीज के क्वेश्चन कर चुके हैं। सीरीज के भी क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप सभी को बता दूं, रीजनिंग का ये सेशन चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। स्टूडेंट्स का काफ़ी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी के सभी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सकें। चलिए तो अपनी एनालॉजी की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अभी तक हम 103 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, जिनके जो डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर डला हुआ है, तो वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, या प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार चंद्रमा से रिलेटेड है तो मंगलवार किससे संबंधित होगा। अगर सोमवार चंद्रमा से संबंधित है तो मंगलवार किससे संबंधित होगा। साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर सोमवार चंद्रमा से संबंधित है तो मंगलवार किससे संबंधित होगा। अगर सोमवार का संबंध चंद्रमा से है तो मंगलवार का संबंध किससे होगा। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, अगर सोमवार का संबंध चंद्रमा से है तो मंगलवार का संबंध किससे होगा, मंगल से होगा। बुध, प्लूटो, मंगल, बृहस्पति, ये आपके ऑप्शंस थे, तो किससे होगा, मंगलवार से होगा। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वशाला का संबंध घोड़े से है तो सुअरबाड़ा का संबंध किससे होगा। अश्वशाला का संबंध अगर घोड़े से है तो सुअरबाड़ा का संबंध किससे होगा। देखिए, अश्वशाला होती है जिसमें क्या रहते हैं, घोड़े रहते हैं, तो सुअरबाड़े में कौन रहेंगे, सुअर रहेंगे। ये भी आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। ओके, तो कोई भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह का संबंध अगर कक्षा से है तो प्रक्षेप शास्त्र का संबंध किससे होगा। उपग्रह का संबंध अगर ऑर्बिट यानी कि कक्षा से है तो प्रक्षेपणास्त्र का संबंध किससे होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, प्रपथ यानी कि ट्रेजेक्ट्री से होगा। घट नहीं होगा, प्रावस्था नहीं होगा, अस्त्र नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रपथ यानी कि ट्रेजेक्ट्री से होगा। उपग्रह का संबंध अगर कक्षा से है तो प्रक्षेपास्त्र का संबंध प्रपथ यानी कि ट्रेजेक्ट्री से होगा। ये भी आपका एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, वर्षा मापी का संबंध अगर वर्षा से है तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा। वर्षा मापी का संबंध अगर वर्षा से है तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है तापक्रम, प्रवाह धारा, भूकंप और आर्द्रता। इसका सही उत्तर बताइए। वर्षा मापी का संबंध अगर वर्षा से है तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा। देखिए, वर्षा मापी के द्वारा, जो वर्षा मापी होता है, वर्षा मापी के द्वारा वर्षा को मापा जाता है। इसी तरीके जो सिस्मोग्राफ होता है, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तापक्रम नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा, आर्द्रता भी नहीं होगा, भूकंप होगा। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ के द्वारा ही मापा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नगर का संबंध देश से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा।
यदि नगर का संबंध देश से है तो पृथ्वी का संबंध क्या होगा। देखिए, जो रिलेशन पहले होता है वही रिलेशन क्या होता है, हमें बाद में रखना पड़ता है। जो रिलेशन पहले होता है वही रिलेशन बाद में रखना पड़ता है। तो जो नगर का संबंध अगर देश से है तो उसी प्रकार का संबंध पृथ्वी का संबंध किससे होगा, विश्व से, महासागर से, सौरमंडल से या ग्रह से। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो नगर होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, देश के अंतर्गत आते हैं। तो जो पृथ्वी होती है ये सौरमंडल के अंतर्गत आती है। विश्व में नहीं होगा, महासागर भी नहीं होगा, उपग्रह भी नहीं होगा, सौरमंडल इसका सही उत्तर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। पृथ्वी का संबंध अगर अंतिम से है तो निष्ठा का संबंध किससे होगा। अगर पृथ्वी का संबंध प्रथम का संबंध अंतिम से है तो निष्ठा का संबंध किससे होगा। देखिए, यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है प्रथम, और प्रथम का विलोम शब्द क्या होगा, अंतिम होगा। अरे फर्स्ट का लास्ट क्या होगा, एंटीनोम होगा, यानी कि विलोम शब्द होगा। तो निष्ठा का संबंध किससे होगा, शत्रुता से, घृणा से, अवज्ञा से या विश्वासघात से। निष्ठा का संबंध किससे होगा। देखिए, जो निष्ठा का संबंध होगा वो किससे होगा, विश्वासघात से होगा, यानी कि धोखा। ओके, तो धोखे यानी कि विश्वासघात से होगा। किसका संबंध, निष्ठा का होगा, क्योंकि शत्रुता में शत्रुता निष्ठा को एक तरीके से बोल सकते हैं वफादारी। तो वफादारी जो वफादारी होती है ये विश्वासघात के साथ रहेगी, शत्रुता, घृणा और अवज्ञा के साथ नहीं होगा। ये भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। नेत्र विज्ञानी यानी कि ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट का संबंध नेत्र से है तो जेरेंटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा, जठर शोथ से, ग्रंथि से, कंठ से या वृद्धावस्था से। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, जो नेत्र विज्ञान होता है इसका संबंध नेत्र से होता है। ऐसे ही जेरेंटोलॉजिस्ट होता है, उसका संबंध किससे होता है, वृद्धावस्था से होता है। ग्रंथि नहीं होगा, जठर शोथ नहीं होगा, कंठ नहीं होगा, तो वृद्धावस्था इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2001 में फर्स्ट पाली के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोषी का संबंध दोष मुक्त से है तो आकर्षित का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है आपका खींचना, विकर्षित करना, दुरुपयोग करना और न्याय करना। दोषी का संबंध अगर दोष मुक्त से है तो आकर्षित का संबंध किससे होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर दोषी का संबंध दोष मुक्त से है तो आकर्षित का संबंध किससे होगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर कोई व्यक्ति दोषी है, कल्प्रिट है, तो उसे क्या बोलोगे, उसका विलोम शब्द क्या होगा, एंटीनोम क्या होगा, दोषमुक्त होगा। ऐसे आकर्षित का विलोम शब्द क्या होगा, विकर्षित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंठल का संबंध घास से है तो तना का संबंध किससे होगा। अगर ठंठल का संबंध घास से है तो तना का संबंध किससे होगा। अगर ठंठल का संबंध घास से है तो तना का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है मछली, वृक्ष, पशु और बक्सा। ये भी आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, जो ठंठल का संबंध अगर घास से है तो जो तना होता है, तना किसका होता है, तना किसका होता है, एक तरीके से तना जो होता है वो किसका होता है, वृक्ष का ही तो होता है। किसका होता है, वृक्ष का। तो तना का संबंध किससे होगा, वृक्ष से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका एसएससी एमटीएस 2001 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। कब का संबंध कहाँ से है तो समय का संबंध किससे होगा। धन, दिन, देखना, स्थान। अगर कब का संबंध कहाँ से है तो
समय का संबंध किससे होगा? देखिए, जो कब है तो कहाँ, समय है तो स्थान से होगा। किससे होगा? स्थान से संबंधित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भाग का संबंध संपूर्ण से है तो चाप का संबंध किससे होगा? भाग का संबंध संपूर्ण से है तो चाप का संबंध किससे होगा? देखिए, जो भाग होता है वो क्या भाग का संबंध किससे है? संपूर्ण से है। अगर आप डिवाइड देते हैं, एक तरीके से ऐसे समझिए, जब आप डिवाइड देते हैं तो कंप्लीट डिजिट को ही तो डिवाइड दिया जाता है। किसको? कंप्लीट डिजिट को, उसी को तो बांटता है वो। और जो चाप होता है, चाप आपने देखा होगा, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो जो चाप होता है, अगर आपको उसको पूरा घुमा दोगे तो बन जाएगा एक सर्किल। क्या बनेगा? एक सर्किल, यानी कि वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, वृत्त, सर्किल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एक स्वरूपता का अनेक रूपता तो अपरिष्कृत का संबंध किससे होगा? गांभीर्य, सरलता, अनगढ़ और परिष्करण। एसएससी एमटीएस 2001 में ये पूछा गया सवाल है। तो बताइए, एक स्वरूपता का संबंध अनेक रूपता से है तो अपरिष्कृत का संबंध किससे होगा? देखिए, ये भी आपका क्या बन रहा है? एक तरीके से विलोम शब्द बन रहा है। क्या बन रहा है? विलोम शब्द बन रहा है। अगर एक रूपता है यानी कि एकीकरण है, तो क्या है? अनेक रूपता, उसका विलोम शब्द हो गया। तो अपरिष्कृत का विलोम शब्द क्या होगा? परिष्करण होगा इसका विलोम शब्द। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुगदी का संबंध कागज से है तो सन का संबंध किससे होगा? रस्सी, तागा, सूत और टोकरियां। ये भी आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लुगदी का संबंध कागज से है तो सन का संबंध किससे होगा? देखिए, लुगदी से क्या बनता है? जो लुगदी होती है उससे कागज बनता है। तो जो सन होता है, क्या होता है? जो सन होता है उससे क्या बनाई जाती है? रस्सी बनाई जाती है। लुगदी से कागज बनाया जाता है तो सन से क्या बनता है? रस्सी बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चोट का संबंध अगर दर्द से है तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? श्रेणी का संबंध योग्यता से, गड़गड़ाहट तड़ित से, गुणन मंथन और विषय वस्तु श्रम से। अगर चोट लगती है तो दर्द होता है, चोट लगती है तो दर्द होता है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। देखिए, जो चोट लगने पर क्या होता है? दर्द होता है। तो उसी तरीके से गड़गड़ाहट होती है तो तड़ित होता है। क्या होता है? तड़ित होता है। जिस प्रकार चोट लगने पर दर्द होता है, उसी प्रकार तड़ित या बिजली के चमकने पर क्या होती है? गड़गड़ाहट होती है। जो तड़ित होता है, तड़ित, तो ये जो तड़ित होता है इसका मतलब होता है एक तरीके से चमकना, चमकना। ओके, तो ये सेंस में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का संबंध समालोचक से है तो भवन का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है मूल्य निर्धारक, भार मापक, ठेकेदार और अभियंता। अभियंता आपको पता होगा, इंजीनियर को बोलते हैं। जो इंजीनियर होता है इसको बोलते हैं अभियंता। ओके, तो अगर पुस्तक का संबंध समालोचक से है तो भवन का संबंध किससे होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 120। देखिए, पुस्तक का संबंध अगर समालोचक से है तो जिस प्रकार पुस्तक की समालोचना समालोचक करता है, उसी प्रकार भवन की भवन को क्या करता है? मूल्य निर्धारक करता है। ओके, जो भवन की समालोचना है उसको कौन करता है? मूल्य निर्धारक
करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, माइक्रोफोन प्रबल या लाउड स्पीकर से संबंधित है तो उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी किससे होगा? लंबा करना, अन्वेषण करना, जांच करना या आवर्धन करना। ये एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2002 में, पूर्व क्षेत्र पाली फर्स्ट में पूछा गया है, उत्तर क्षेत्र द्वितीय पाली में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो माइक्रोफोन का संबंध होता है प्रबल या लाउड स्पीकर से संबंधित होता है। देखिए, जो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ उसमें भी माइक्रोफोन का ही यूज़ होता है एक तरीके से, अगर चाहें तो, और जो मोबाइल के अंदर भी लगा होता है वो भी माइक्रोफोन होता है। ओके, तो इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी का संबंध किस में आता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या किया जाता है? जांच की जाती है या फिर अन्वेषण किया जाता है। ठीक, तो इसमें है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या है? आवर्धन करना। क्या है? आवर्धन करना। जिस प्रकार माइक्रोफोन ध्वनि वर्धन अर्थात आवाज को प्रबल करता है, उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मतम वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाता है। क्या करता है? आवर्धित करके दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना, कप होठ पक्षी का संबंध किससे होगा? वन से, लकड़ी से, झाड़ी से या घास से? अगर कप का संबंध होठ से है तो पक्षी का संबंध किससे होगा? वन से, लकड़ी से, झाड़ी से या घास से? देखिए, जिस तरीके से कप के द्वारा कप से होठों के द्वारा कुछ भी पिया जाता है, उसी तरीके से पक्षी के द्वारा जो चोंच होती है उसके द्वारा घास को खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दस्ताने का संबंध अगर हाथ से है तो कौन सा सही होगा? गर्दन कॉलर, टाई शर्ट, मोजे पैर और कोट पॉकेट। देखिए, जिस तरीके से दस्तानों को हाथ में पहना जाता है, जो दस्ताने होते हैं उनको कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। उसी तरीके से गर्दन को कॉलर में पहना जाता है? नहीं, कॉलर को गर्दन में पहना जाता है एक तरीके से, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। टाई शर्ट, टाई कहाँ पर लगाई जाती है? टाई कहाँ पर लगाई जाती है? शर्ट में थोड़ी लगाई जाती है, गले में लगाई जाती है। अब मोजे पैर, हाँ मोजों को तो पैर में ही पहना जाता है। कोट पॉकेट, ये भी गलत होगा। तो कौन सा होगा? मोजे और पैर इसका सही उत्तर होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर, गाजर का संबंध जड़ से है तो सेब का संबंध किससे होगा? पौधा, पुष्प, फूल, फल और बीज। बताइए, ये भी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल है, कोई भी बंदा इस क्वेश्चन को कर देगा। आपको बता दूं, जिस तरीके से गाजर जड़, यानी कि जो जड़ होती है उस वही तो गाजर की फॉर्म में होती है, इसी तरीके जो सेब होती है वो किसके रूप में होती है? फल के रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस प्रकार कबूतर का संबंध शांति से है, उसी प्रकार कौन सा सही होगा? ताज का संबंध सिर से, सफेद झंडा समर्पण, लॉरेल का संबंध विजय और युद्ध का संबंध स्वतंत्रता। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 से। युद्ध का संबंध स्वतंत्रता से ऐसा कभी नहीं हो सकता। युद्ध के द्वारा तो आप पराजित हो जाएंगे, तो उसको क्या होगा? आपको आप बंदी भी बनाए जा सकते हैं, तो स्वतंत्रता तो यहाँ पर नहीं मिल सकती। लॉरेल का संबंध विजय से, लॉरेल का संबंध विजय से, ये भी गलत है। ताज का संबंध सिर पर, जो ताज होता है वो सिर पर पहना जाता है, तो कबूतर शांति का प्रतीक होता है, ताज
सिर का प्रतीक थोड़ी होगा। तो जो सफ़ेद झंडा है वो किसका, समर्पण का, समर्पण यानी कि सरेंडर का, समर्पण का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर होगा, समर्पण का। समर्पण सफ़ेद झंडा से समर्पित, हाँ सही उत्तर होगा। सफ़ेद झंडा का क्या होगा, समर्पण से संबंधित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिल्पी का संबंध छेनी से है तो लेखक का संबंध किससे होगा, मेज से, पुस्तक से, कागज से या पेन से। देखिए जिस तरीके से शिल्पी होता है, शिल्पी यानी कि शिल्पकार, वो छेनी का प्रयोग करता है, उसी तरीके से जो लेखक होता है वो अपनी कलम यानी कि पेन का यूज करता है। ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है, जिस तरीके से पुस्तक मंजूषा केस से संबंधित है, उसी तरीके से कपड़े से संबंधित क्या होगा, रैक, प्रेस, अलमारी, वार्डरोब या नेफ्थलीन गोलियां। ये भी एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछा गया सवाल है। बताइए, अगर पुस्तक का संबंध पुस्तक मंजूषा केस से है तो कपड़े का संबंध किससे होगा, रैक से होगा या प्रेस से होगा या अलमारी से होगा या नेफ्थलीन गोलियों से होगा। देखिए जिस तरीके से पुस्तक को पुस्तक मंजूषा या केस में रखा जाता है, उसी तरीके से कपड़ों को किस में रखा जाता है, अलमरा में रखा जाता है, वार्डरोब यानी कि अलमारी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। अगर संगीत का संबंध स्वर लिपि से है तो कविता का संबंध किससे होगा, पद्य से, पद से, वाक्य से या पंक्तियां से। बताइए, अगर संगीत का संबंध स्वर लिपि से है तो कविता का संबंध किससे होगा। देखिए संगीत का संबंध अगर स्वर लिपि से है तो कविता का संबंध किससे होगा, पदों से होगा, पद से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मछली का संबंध पक्षी से है तो कौन सा सही होगा, पनडुब्बी वायुयान, स्वामी उकाब, राइफल टैंक, हाइड्रा महासागर। ये भी आपका एसएससी एमटीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट पाली के अंदर, पहले चरण के अंदर पूछा गया सवाल है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जिस तरीके से मछली किस में रहती है, पानी में रहती है, और जो पक्षी है वो कहाँ रहता है, उड़ता है, वायु में उड़ता है। तो यानी कि वाटर अपोजिट टू एयर बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पनडुब्बी पानी में रहती है और वायुयान किस में रहता है, हवा में उड़ता है। तो यही आपका सही उत्तर होना चाहिए। ओके, और यही उत्तर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130। क्रिसमस का जो संबंध होगा वही संबंध बिरयानी के साथ किसका होगा, ईसाई मुस्लिम, काजू चावल, जीसस रमजान और केक, और ये केक और ईद उल फितर। देखिए जो क्रिसमस होता है इसको कौन मनाते हैं, काजू थोड़ी मनाएंगे। क्रिसमस को कौन मनाएंगे, जीसस मनाएंगे या फिर ईसाई मनाएंगे। तो जीसस कौन होते हैं, या फिर आप ऐसे देख सकते हो, जब क्रिसमस होता है तो क्रिसमस के समय लोग क्या खाते हैं, केक खाते हैं। और क्योंकि क्रिसमस किस में मनाया जाता है, जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जो जीसस थे उनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। तो उस ऐसे ही ईद उल फितर के समय, जो ईद उल फितर होती है उस समय क्या खाया जाता है, बिरयानी खाई जाती है। ओके, तो ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाथ का संबंध कलाई से है तो कौन सा सही होगा, मांसपेशी, हड्डी, खोपड़ी, मस्तिष्क, कान, बाल और पैर, टखना। ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगर हाथ का संबंध कलाई से है तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? देखिए, जिस तरीके से हाथ में कलाई होती है उसी तरीके से पैर में क्या होता है? टखना होता है। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे का संबंध बिल्ली से है तो कीड़े का संबंध किससे होगा? रेशम से, पृथ्वी से, पक्षी से या मछली पकड़ने से? देखिए, जिस तरीके से चूहा और बिल्ली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि विरोधी होते हैं, शत्रु बोल सकते हैं चूहा को, बिल्ली को। ओके, तो जो चूहा होता है और बिल्ली होते हैं एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, उसी तरीके से जो कीड़ा और पक्षी होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, क्योंकि बिल्ली चूहे को खाने के लिए दौड़ती है, उसी तरीके से पक्षी भी कीड़े को खाने के लिए दौड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जिस तरीके से सुनार का संबंध स्वर्ण से है तो कौन सा सही होगा? बढ़ई लकड़ी से, मोची जूता, जौहरी आभूषण और नाव सेब या हजामत से होगा? बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा? जिस प्रकार जिस प्रकार सुनार का संबंध स्वर्ण यानी कि सोने से है, उसी प्रकार देखिए बढ़ई जो होता है वो क्या करता है? मोची जूता थोड़ी बनाता है, जूते को सही करता है मोची। ओके, तो ये हो सकता है इसका आंसर? नहीं हो सकता। मोची जूते में क्या लगा सकता है? एक तरीके से टाँका लगा सकता है, उसको जूता नहीं बनाता है। जौहरी जौहरी का संबंध क्या इससे हो जाएगा? आभूषण वाले से हो जाएगा? नहीं होगा। नाई का संबंध सेब या हजामत से होगा? नहीं होगा। तो बढ़ई का संबंध लकड़ी से होगा, क्योंकि बढ़ई ही लकड़ी का काम करता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि विक्रेता का संबंध औषधालय से है तो कौन सा सही होगा? रसोइया का, भोजनालय रेस्तरा, पुस्तकाध्यक्ष का सूची पत्र, बढ़ई का लकड़ी और चिकित्सक का रोगी। अब बताइए दोबारा से। देखिए, जिस तरीके से औषधि विक्रेता का संबंध औषधालय से है, उसी तरीके से रसोइया क्या बनाता है? भोजनालय में, रेस्तरा में, क्या रेस्टोरेंट में क्या बनाता है? भोजन बनाता है। तो यही इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कार का संबंध गराज से है तो वायुयान का संबंध किससे होगा? देखिए, जिस तरीके से जो कार है गराज में यानी कि गैरेज में रखी जाती है, उसी तरीके से जो वायुयान है ये हैंगर में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? हैंगर में रखा जाता है। किसको? वायुयान को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट प्लीज, वेट 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 गाइस, 1 मिनट प्लीज वेट। और ये अपना चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 क्या बोल रहा है? जिस तरीके से भारत का संबंध आम से है, उसी तरीके से न्यूजीलैंड का संबंध किससे होगा? बहुत ज़्यादा आसान है। जिस तरीके से भारत का संबंध आम से है, उसी तरीके से न्यूजीलैंड का संबंध किससे होगा? सेब से, अंगूर से, कीवी से या केला से? ये तो देखिए CHSL 10+2 DAO LDSC के एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। तो उसी तरीके से न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है? कीवी। जो कीवी फल होता है ये क्या होता है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुत्व, ईसाइयत, इस्लाम से संबंधित है। हाँ, हिंदुत्व, ईसाइयत और इस्लाम ये क्या है आपस में? तीनों ये एक क्या है? धर्म है। तो कौन सा सही होगा? कान नाक नजर दृष्टि से, धन ऋण गुणा भाग से, शीतकाल बसंत ग्रीष्मकाल ऋतुएं और आर्द्र तप्त ठंडा प्रदेश टुंड्रा प्रदेश से। बताइए कौन सा सही होगा? देखिए,
जो शीतकाल होता है, बसंत होती है, ग्रीष्मकाल होता है, ये सभी किसमें संबंधित होते हैं? ऋतुएं होती हैं। ये 3 ऋतुएं होती हैं, शीतकाल, बसंत और ग्रीष्मकाल। ओके, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार कवि का संबंध कविता से है तो नाटककार का संबंध किससे होगा? संवाद से, नाटक से, मंच से या निर्दोष से? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्यारे साथियों। भाई और बहनों, इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? कवि का संबंध अगर कविता से है तो नाटककार का संबंध किससे होगा? देखिए, जिस तरीके से कवि कवि क्या कर लिखता है? कविता लिखता है, उसी तरीके से नाटककार क्या करता है? नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता है नाटककार। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आकर्षक का संबंध सुंदर से है तो पुरुष का संबंध किससे होगा? आकर्षक पुरुष, स्त्री वह स्त्री। एसएससी एमटीएस 2008 में पूछा गया सवाल है। इस क्वेश्चन को अभी चेक करेंगे। ओके, चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिएगा। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जिस प्रकार अश्व का संबंध अश्वशाला से है उसी प्रकार आदमी का संबंध किससे होगा? औरत, कूड़ा, घर, कपड़े। ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। देखिए, जिस तरीके से अश्व यानी कि घोड़े अश्वशाला में रहते हैं उसी तरीके से आदमी कहाँ रहेंगे? घर में रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ज़्यादा सरल है। नेक्स्ट है, संतोषजनक का उत्तम से संबंधित है तो गर्म किससे संबंधित होगा? जलन, ऊष्मा, आग या ऊष्म से? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, जिस तरीके से उत्तम का संबंध संतोषजनक का संबंध उत्तम से है उसी तरीके से गर्म का संबंध ऊष्म से होगा। किससे होगा? ऊष्म से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना, जिस तरीके से क्रूर का संबंध दयालु से है उसी प्रकार नम्रता का संबंध किससे होगा? दर्प से, सरल से, अनात्म संसी से या कमजोरी से? एसएससी एमटीएस 2002 पुनर्परीक्षा में पूछा गया है। अगेन जो एग्जाम हुआ था उसमें, अगर क्रूर का संबंध दयालु से है तो नम्रता का संबंध किससे होगा? देखिए, जिस तरीके से क्रूर का विलोम शब्द दयालु होता है उसी प्रकार से नम्रता का विलोम शब्द दर्प होता है। और दर्प का मतलब होता है एक तरीके से घमंडी। क्या होता है? घमंडी। दर्प का संबंध होता है घमंडी से। ओके, तो ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर स्वर्ण का संबंध स्वर्णकार से है तो चमड़ा का संबंध किससे होगा? अगर स्वर्ण का संबंध स्वर्णकार से है तो चमड़ा का संबंध किससे होगा? चमत्कार से, मोची से, रजियंता से और कसाई से? देखिए, जिस तरीके से स्वर्ण को कच्चे माल के रूप में स्वर्णकार यूज करता है, उपयोग करता है, उसी तरीके से चमड़े को चर्मकार कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कीट का संबंध अगर मक्खी से है तो स्तनपायी का संबंध किससे होगा? मानव से, पक्षी से, सांप से या मछली से? देखिए जिस तरीके से कीट का संबंध मक्खी से है उसी तरीके से स्तनपायी का संबंध किससे होगा? मानव से हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तरीके से कैलेंडर तिथि से संबंधित है तो इनमें से कौन सा सही होगा? समय, घंटा, परिवहन, बस, कोष, शब्द और शहर, पिन कोड। बताइए क्या होगा? देखिए जिस तरीके से कैलेंडर में शब्द होते हैं उसी तरीके से कोष में क्या होंगे? कैलेंडर में तिथि होती है उसी तरीके से कोष में शब्द होंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार अप्रवास का संबंध आगमन से है उसी प्रकार उत्प्रवास का संबंध किससे होगा? प्रस्थान से, अन्य देशी, देशवासी, उत्प्रवासी से होगा। एसएससी एमटीएस 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जिस तरीके से अप्रवास का संबंध आगमन से होता है उसी तरीके से उत्प्रवास का संबंध प्रस्थान से होता है। नेक्स्ट है जिस प्रकार से अंधा चाक्षुष से संबंधित है उसी तरीके से बहरा किससे संबंधित होगा? सुनवाई, कर्णिका, श्रवण और ध्वनि। देखिए जिस तरीके से अंधे का विलोम शब्द होता है चाक्षुष, चाक्षुष का मतलब होता है आंख वाला, उसी प्रकार से बहरे का संबंध होता है कर्णिक से। किससे? कर्णिक से, यानी कि कान वाला। ओके, तो इसका सही उत्तर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर निर्माण करना का संबंध नष्ट करना से है तो संघनित करना का संबंध किससे होगा? निवर्तन करना, प्रसार करना, क्रमिक या आरंभिक। किससे सही उत्तर होगा? कौन सा सही उत्तर होगा? अगर निर्माण करना का नष्ट करना है तो संघनित करना का क्या होगा? देखिए जिस तरीके से निर्माण का विलोम शब्द होता है नष्ट करना उसी तरीके से संघनित का विलोम शब्द होता है प्रसार करना। संघनित का मतलब होता है इकट्ठा करना और जो प्रसार होता है उसमें क्या है? बिखेरना एक तरीके से। नेक्स्ट है चलचित्र का संबंध दर्शक गण से है तो गिरजाघर का संबंध किससे होगा? प्रार्थना, मनन चिंतन, भक्त मंडली, एकांत। देखिए जिस तरीके से चलचित्र का संबंध दर्शक गण से है उसी तरीके से गिरजाघर का संबंध भक्त मंडली से है। ये भी एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछा गया सवाल है। ओके, तो आज हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए? लगभग 50+ क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। और कितने मिनट का वीडियो है ये? लगभग 40 मिनट का वीडियो है। 40 मिनट्स में सोचिए, 40 मिनट्स में हमने 50+ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और आप सभी को बता दूं हमारे दूसरे चैनल को सरकारी भारत 2.0 सरकारी भारत 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।